हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई हो बच्चों के वाओ, गुड टू सी यू। कैसे हैं भाई? सब ठीक है? वाओ। आए बड़े। कहाँ था तो पिछली क्लास में? अच्छा। जीरेड एंड जीरेड तो अब आएगा नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या आएगा अब? बोलो। नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। हाय तानिश, हाउ आर यू? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ओए हाय सुखप्रीते। ओए सुखप्रीते। चलिए। अब यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है देखो। अगर मान लो आपके पास ये एस ऑर्बिटल है ना, और ये आपका पी ऑर्बिटल ऐसे आ गया, और आपसे कहा कि इन दोनों का ओवरलैपिंग कराओ, तो ये कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा अब? ये बनाएगा बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग? तो इसको कैसे चेक करते हैं वो बताता हूं, देखो। यहां पर आप देखोगे तो ये आएगा प्लस प्लस, और ये प्लस माइनस। दिमाग की बत्ती जलाओ। ये जब इससे मिलेगा तो ऐसा नहीं लग रहा आपको कि ये वाला हिस्सा इसके साथ जाएगा तो प्लस प्लस, ये वाला इसके साथ जाएगा तो प्लस माइनस? तो दिमाग की अगर बत्ती जली लल्ला, तो क्या बना ये? जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है उतना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो जितना कंस्ट्रक्टिव उतना डिस्ट्रक्टिव, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बोलो। नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ। नॉन बॉन्डिंग मतलब ऐसा ऑर्बिटल जब बॉन्ड नहीं बनेगा। नॉन बॉन्डिंग का मतलब ऐसा जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कुछ नहीं होगा। नॉन बॉन्डिंग का मतलब जहां पर, बोलो, कंस्ट्रक्टिव और इंस्ट्रक्टिव दोनों साथ में हो गए। हाँ, नॉन और एंटी सेम नहीं है। नॉन बॉन्डिंग तो वो एरिया है जिसमें प्लस प्लस और प्लस माइनस दोनों एक साथ बन रहा है। आगे बढ़े। फर्स्ट स्लाइड है ये। तो बताओ नॉन बॉन्डिंग होगा क्या? ये वाला बताना, देखिए ये नॉन बॉन्डिंग हो गया क्या? क्या यह नॉन बॉन्डिंग है क्या? जल्दी बताओ। बोलो। यस 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 माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जब इसके पास आएगा तो ये ऐसे आएगा। प्लस प्लस और प्लस माइनस। तो नॉन बॉन्डिंग कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये आपका डी ऑर्बिटल है ऐसे,
और ये एस ऑर्बिटल दे दिया उसने। ये डी एक्स वाई है और ये एस है। बताओ ये नॉन बॉन्डिंग हो गया। हाँ होगा, क्योंकि जब ये इसके पास जाएगा ऐसे, तो देखो कैसे ओवरलैपिंग करेगा। ये ऐसे जाएगा, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। तो आप देखो ये इसका प्लस हो गया, ये इसका माइनस था, ये प्लस हो गया, तो जीरो हो गया ना टोटल, प्लस 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 माइनस। बोलो। प्लस प्लस और प्लस माइनस, जीरो हुआ कि नहीं हुआ? बोल मेरे भाई, बोल बोल बोल। बोल बोल बोल, जल्दी जल्दी बोल। अरे दुनिया है गोल, जल्दी जल्दी बोल। वीजे सर ओपी, बाकी सब फेंकी है। नहीं बना भाई। प्रोबेबिलिटी शिफ्ट नहीं हुई ना, क्योंकि एस के साथ कैसे होगी, एस के साथ तो ऐसे ही आएगा ना मिलने एस। प्रोबेबिलिटी शिफ्ट भी कर दोगे तो बना ही नहीं ना वो, क्योंकि प्लस प्लस और ये प्लस माइनस है। अस्तित्व को शायद अभी तक नॉन बॉन्डिंग समझ में नहीं आ रहा। भाई इसमें प्रोबेबिलिटी शिफ्ट भी हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ से यहाँ ले भी आया तो ये प्लस प्लस और प्लस माइनस जीरो हो गया ये, क्योंकि ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस माइनस नॉन बॉन्डिंग बन गया। ओ लल्ला, समझ रहा है? वीजे सर का जलवा है और मेंस का पेपर हलवा है। वाह सर, यू आर लुकिंग बॉलीवुड एक्टर। अबे समझ में आया, पहले एक्टर बाद में देखना। इसी में चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन। इफ z is internuclear axis, then dx वाई प्लस एस क्या बनाएंगे, जरा बताओ, आप सोच के खुद बताओ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी बताओ। कि इफ z इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, अब वो बोल रहा है कि dx वाई और s, जल्दी बोलो। वो बोल रहा है कि dx वाई और s क्या बनाएंगे, चलो बताओ। आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ऐसे, अरे वाह गजब जतिन। चेक कर लेते हैं। देखो ये एक्स वाई है, अब दिमाग की बत्ती जलाना। ये एक्स वाई है भाई, जेड कहाँ होगा ये बताओ। जेड इधर होगा क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड होगा। तो जो एस ऑर्बिटल आएगा वो जेड एक्सिस से अप्रोच करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एस ऑर्बिटल जेड से जाए, तो वो ऐसा ऐसा आएगा। तो एस पर तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया यहाँ, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आप ध्यान से देखो तो हर जगह बराबर बराबर हो गया।
ध्यान से देखो तो क्या हुआ। क्लियर। तो आप इस तरह से नॉन बॉन्डिंग को चेक कर सकते हैं, आई होप। किसी एक पार्ट में नहीं, प्लस माइनस दिख जाए तो नॉन बॉन्डिंग होगा नहीं, प्लस प्लस और प्लस माइनस दोनों दिखना चाहिए। ठीक है पूर्वी। क्लियर। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस तरह से नॉन बॉन्डिंग होगा। अब आएगा आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। या उससे पहले एक टफ सवाल दूं, करेंगे? आपको एक क्वेश्चन दे रहा है वो, कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई फॉर्म नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल व्हेन जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या वाला होता है मैंने, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई फॉर्म नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल व्हेन जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है। और एक सवाल ये और दे रहा है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई फॉर्म नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल व्हेन जेड इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। बेटा जो लेट आए हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ऐसे अगर मैं दोबारा से सारा बताने लगूंगा तो फिर तो टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि यस सर हम आपके साथ हैं, प्लीज़ आप परेशान मत होइए। ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि हम रिकॉर्डिंग देख के कर लेंगे सर, प्लीज़। आप परेशान मत हो, आप बस इन दोनों सवालों को एक्सप्लेन कर देना अच्छे से, ट्रू फॉल्स बताना है। डी एक्स वाई है। सोचो।
अब मैं समझाता हूँ आपको क्या हुआ। ध्यान से सुनना, इसको लॉजिकली समझेंगे। अब उसमें एक सवाल था, अरे और शिट, ये तो दोनों सवाल एक जैसी दी थी मैंने। किसी ने बोला भी नहीं कि सवाल तो सेम ही सवाल दे दिया दोनों। आपने से बोला नहीं किसी ने कि सेम सवाल दे दिया, आपने चेंज तो कर दे। और यहाँ भी जेड एक्सिस है और वहां भी जेड एक्सिस है। सही है कि नहीं है? गलत। ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंड लिखा है, यहाँ पे और लिखा है। इसका अर्थ मतलब समझेंगे। एंड का मतलब समझना, ये दोनों आपस में मिलेंगे। और का मतलब है या तो ये मिलेंगे आपस में या वो मिलेंगे आपस में। समझे? इसलिए तो कन्फ्यूजन में था। एल सॉरी, एल श्रद्धा। समझो मेरी बात, जैसे बचपन में हम बहुत बड़े बड़े सवाल आते हैं ना, 5-5 नंबर वाले। तो 5-5 नंबर वाले जब वो सवाल आते थे तो क्या होता था? उसमें आता नहीं आता था, या तो ये करो या ये करो, तो लिखा होता था और। ऊपर लिखा होता था, नीचे और फिर नीचे एक और सवाल। इसका मतलब समझे थे, या तो वो करो या ये करो। और हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो एंड का मतलब होता है तथा, और का मतलब होता है अथवा। या तो इन दोनों में से ये, और तथा मतलब ये और ये आपस में। क्लियर दोस्तों? तो इसका मतलब ये अलग अलग है। तो अब सबसे पहले हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करते हैं। ये आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका मैथ्स लगानी है बस आपको। ये एक्स है, माइनस एक्स है, और ये माइनस वाई है। अब इधर देखो। अगर हम बात करें यहाँ पर ये, तो इसका मतलब समझना अब आप। क्या? अगर ये एक्स है और ये ऑर्बिटल का नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोबारा बोलो। ये क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये एक्स है, इसकी वैल्यू पुट करें अगर यहाँ पे, ध्यान सुनना, तो ये पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगी, स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगी। ये लो वाई पर नहीं है, इसका मतलब ये जीरो वैल्यू आएगी। तो ओवरऑल पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पॉजिटिव लिख दें। यहाँ देखो वाई, वाई पॉजिटिव पर है। वाई अगर पॉजिटिव पे रखेंगे तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन माइनस करेंगे नेगेटिव से तो नेगेटिव बन जाएगा ये। और ये एक्स पर नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो। माइनस है, माइनस अगर होगा तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? प्लस। और ये वाई है ही नहीं यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो ये प्लस आ गया। नीचे देखो, ये माइनस वाई है। माइनस वाई पर आप क्या करो? माइनस में है स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। और अगर प्लस हो गया तो क्या होगा? बोलो। तो माइनस आ जाएगा। अब उसने कहा था यहाँ पे डी एक्स वाई। तो आप सोचो डी एक्स वाई कैसा होता है। डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल होता है वो एक्स और वाई के बीच में होता है यहाँ। तो ये बीच में होगा तो कोई ओवरलैपिंग हुई क्या? यहाँ पर अगर बीच में है भाई तो कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई। कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई तो इसको क्या बोल दोगे आप? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे?
हम्म, क्या बोलोगे? नॉन बॉन्डिंग। इधर आओ। अरे, अब जो दूसरा वाला है उसमें पता है क्या है? वो ये बोल रहा है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो भाई अब मेरा सवाल ये है कि ये एक्स है ये वाई है, माइनस एक्स माइनस वाई, या तो ये और या फिर वो। तो अब जब डी ऑर्बिटल आपस में ही, ध्यान सुनना, जब डी ऑर्बिटल आपस में ही मिलेंगे तो या तो वो डी ऑर्बिटल आपस में चारों लोब एक साथ मिलती हैं, याद है आपको? चारों लोब मिलती है डी की तो डी डेल्टा बॉन्ड बनता है। चारों लोब मिलती है तो क्या होगा? डेल्टा। तो यानी कि या तो वो सेम फेज में मिलेगा, तो अब चारों लोब अगर सेम फेज में मिलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अपोजिट फेज में मिलेगी तो डेल्टा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यानी कि नॉन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहां वाले में तो यस आएगा और यहां वाले में नो आएगा। क्लियर दोस्तों? हाँ या ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपस में मिलेंगे तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो वो सेम फेज में मिलेंगे या फिर वो अपोजिट फेज में मिलेंगे। दोबारा बोलो। या तो वो सेम फेज में मिलेंगे या फिर वो अपोजिट फेज में मिलेंगे। क्लियर? जब वो सेम फेज में मिलेंगे तो डेल्टा बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल बनेगा, और जो अपोजिट फेज में मिलेंगे तो डेल्टा एंटी बॉन्डिंग वाला मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। सेम फेज में मिलेंगे तो बताओ, सेम फेज में होंगे तो क्या होगा बताओ? बॉन्डिंग। और अपोजिट फेज में एंटी बॉन्डिंग। एक सवाल पूछूं अब आपसे, नोडल प्लेन पूछ रहा है वो अब, कि डेल्टा बॉन्डिंग में नोडल प्लेन बताओ। चलो, जैसे डी एक्स वाई होता अगर, तो ये भी दो फेज में मिलता। और अपोजिट फेज में डेल्टा एंटी बॉन्डिंग। तो देखो, जब बॉन्डिंग की बात करूंगा तो बॉन्डिंग में तो क्या होगा, इसके ऊपर ही लोब आई है ऐसे कैसे। ये तो नोडल प्लेन दो ही होंगे, एक ये और एक ये। तो जब डेल्टा बॉन्डिंग में बोलेगा नोडल प्लेन तो दो आएंगे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा कि उससे धक्का पड़ेगा ऐसे पीछे की तरफ। ध्यान से देखना, जब वो एंटी बॉन्डिंग की बात कर रहा है तो उसे धक्का पड़ेगा, धक्का पड़ेगा तो बीच में यहाँ पे भी एक नोडल प्लेन आएगा ऐसे। जब धक्का पड़ेगा तो यहाँ पर भी एक नोडल प्लेन होगा बीच में, और जब बीच में एक नोडल प्लेन होगा तो उसमें कितने आएंगे? तीन। समझिए, तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि डेल्टा बॉन्डिंग जो होगा उसमें नोडल प्लेन कितने होंगे? दो।
और डेल्टा एंटी बॉन्डिंग में नोडल पिन की बात करेंगे तो कितने होंगे? 3। तीन कैसे आया इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि ये इससे धक्का पड़ेगा ना ऐसे, तो तीसरा वाला इन दोनों के बीच में आएगा ऐसे। दो तो ये हो जाएंगे फिक्स, एक और एक दो। ठीक है, और तीसरा धक्का पड़ेगा तो ये पेन जो बार 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 जा रहा है ना, ये तीसरा ये होगा। लेकिन बॉन्डिंग में नहीं होगा क्योंकि वो जुड़े हुए होंगे। तो टकरा गया ना पेन, देखो, तो तीसरा यहां से नहीं निकाल पाएगा। डेल्टा बॉन्ड पढ़ाया था क्या मैंने आपको, बताओ पीपीटी में? अगर आपको डेल्टा बॉन्ड पढ़ाया होगा तो याद आएगा। डेल्टा बॉन्ड क्या था, बोलो? जब डी की चार लोब एक साथ मिलती है तो उसे डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। तो अगर डी की चारों लोब सेम फेज में आ गई तो उसका नाम हो जाएगा डेल्टा बॉन्डिंग। और डी की चारों अगर अपोजिट फेज में आ गई तो डेल्टा एंटी बॉन्डिंग। क्लियर? चलो, अगला आएगा अब एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितने बच्चों को समझ में आ गया, ट्राई बताओ। कितने बच्चों को समझ में आ गया, यस बोल के। थ्री डी में बेटा ये नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत एडवांस क्वेश्चन करा दिए मैंने, इसलिए इनका थ्री डी नहीं मिलेगा आपको कहीं पे भी। क्योंकि थ्री डी वो वही बनाया है ना जो उनको पता होंगे, तो थ्री डी या नहीं बन पाएगा। ठीक है, हाँ। जितने बच्चों को समझ में आ गया, चलिए काफ़ी सारे बच्चों को आ गया, वेरी गुड। जिनको नहीं आया वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा, फील आएगी। ठीक है, चलो। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ये आपने बनाया, देखो, ये 1s और 1s है ऑक्सीजन के, ये बीच में O2 का डायग्राम है। इस एक्सिस पर हमेशा ही एनर्जी रहेगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या बोला, जल्दी बताओ। अरे इस एक्सिस पर हमेशा एनर्जी ही रहेगी, दोबारा बोलो। इस वाली एक्सिस पर हमेशा क्या रहेगी, एनर्जी। ये 1s है, ये 1s है। आपको पता है 1s 1s मिलते हैं तो क्या बनता है, ये सिग्मा 1s। ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। ये क्या बनेगा, 2s। ये सिग्मा स्टार 2s। ये 2px, ये सिग्मा स्टार 2px। ये पाई 2py, पाई 2pz। पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz। क्लियर? बेटा इस सिग्मा स्टार नहीं समझ में आ रहा तो भी समझाएंगे आपको, है ना। अब सबसे पहला मुझे बताओ, कल हमने पढ़ा था सिग 1s और 1s मिलेंगे अगर, तो दो पॉसिबिलिटी थी। कल बता चुके हैं बेटा ये सब, है ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ निशित।
आप आराम से सुनना, ये 1s और 1s मिलेंगे तो आपको पता है क्या होता था, या तो सेम फेज में या अपोजिट फेज में। सेम फेज में बॉन्डिंग होता था, अपोजिट फेज में एंटी बॉन्डिंग होता था। ठीक है, अब दिमाग की बत्ती जला के बताओ। सेम फेज में बॉन्डिंग, बॉन्डिंग की एनर्जी नीचे, एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ऊपर। ठीक है, एस एस मिलेंगे तो सिग्मा बनेगा, तो ये सिग्मा, वो सिग्मा, 1s से बना हुआ है इसलिए 1s। यहाँ तक कोई डाउट आया ना? अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंशिएट करना है, इसलिए हमने स्टार लगा दिया। दोबारा बोलो। इसलिए हमने क्या लगा दिया? स्टार। तो यहाँ पर आपका ये स्टार आ गया। तो ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग, इधर देखो 2s मिले, तो ये 2s, वो सिग्मा स्टार 2s, ये नीचे वाला बॉन्डिंग, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग। अभी भी फील नहीं आ रही? ये ऑक्सीजन एटम के डायग्राम है ना, 1s 2s 2p। जो दूसरा ऑक्सीजन है 1s 2s 2p, ये दोनों ऑक्सीजन मिलेंगे तभी तो O2 बनेगा, तो बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ और यहाँ देखेंगे पी में, तो पी में जब ओवरलैपिंग होती है तो एक ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, तो एक ही सिग्मा बनेगा ये। बाकी दो पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएंगे। हाँ या ना? दोबारा बोलो। जब पी की बात करेंगे तो पी के 3 ऑर्बिटल है, ये तीनों ऑर्बिटल जब मिलेंगे तो एक ही बनाएंगे, बाकी दो क्या बनाएंगे? सिग्मा। क्लियर हो रहा है बेटा भूमि? दोबारा देखो। तो यहाँ से जब मैं इन पी 3 ऑर्बिटल जो है ना, ये पी वाले और ये वाले 3 पी ऑर्बिटल, जब इनकी ओवरलैपिंग आपस में कराऊंगा तो कोई एक सिग्मा बनाएगा। तो मैंने मान लिया वो एक्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो वो एक्स बन गया ये सिग्मा स्टार वन, ऊपर वाला स्टार नीचे वाला सिग्मा। दो पाई बनाएंगे तो यहाँ से पी वाई, वहाँ से भी पी वाई, उन पाई बनाया तो पाई बॉन्डिंग, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पे एक जेड है, वहाँ भी एक जेड है, तो पाई जेड, पाई स्टार जेड एंटी बॉन्डिंग। आप एक्स की जगह कुछ भी ले सकते थे, पी वाई पी जेड सब। हाँ या ना? क्लियर? अब इसमें ये बताओ, बीच में जो बने हुए क्या दिखाई दे रहे हैं? ये जो बीच में दिखाई दे रहे हैं ये मोलिकुलर ऑर्बिटल है। अब इन मोलिकुलर ऑर्बिटल में आप वापस इलेक्ट्रॉन भरो, तो हर इलेक्ट्रॉन भरने का रूल क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन भरने का रूल वही होगा जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होता है, यानी कि पहला, आप सबसे पहले लो एनर्जी में भरोगे, फिर हाई एनर्जी में भरोगे, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे। ठीक है, अगर सेम एनर्जी के हों तो एक एक करके भरोगे। हाँ या ना? तो जल्दी इलेक्ट्रॉन भरो, कितने हुए? ये दो भर दिए, दो चार, दो छः,
दो 8, दो 10, ये 11, ये 12, 13, 14, ये 15 और ये 16, एक एक करके भरे मैंने। हाँ, आप वो प्रिंसिपल से ये एक एक करके भरे। 16 इलेक्ट्रॉन दोबारा भर रहा हूँ मैं, कैसे भरे मैंने? दो, दो 4, दो 6, दो 8, दो 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। दोबारा बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना? अब आपको दिमाग लगा होगा, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दो। अगर इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो आप समझ गए क्या हुआ। बोलो क्या हुआ। पैरामैग्नेटिक। यही तो डाउट था वीबीटी का। वीबीटी ने क्या कहा था? बोलो, वीबीटी ने क्या कहा था? हम्म कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी तो डायामैग्नेटिक था, लेकिन एक्चुअल में पैरामैग्नेटिक था, तो इसकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर समझा दी ना उसने। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है, देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, और वो होता है एन बी माइनस एन ए। एन बी बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। एन ए बराबर होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? बॉन्ड ऑर्डर बराबर होगा हाफ एन बी माइनस एन ए। एन बी बराबर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। एन ए बराबर होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, चलो। बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है काउंट करो, यहाँ पे दो, दो 4, दो 6, दो 8 और दो 10। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो कितने, दो, दो 4, 5 और एक 6। तो ये कितना आएगा, 10 में से 6 हटाओ तो 4, और बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2, और नेचर अगर निकाल के बताओ तो 2। नेचर निकालोगे तो कितना आया, 2। क्लियर हुआ? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कब लगाना है आपको, व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 1400। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 14 से, नेचर मतलब दो तरह की होती है ना आयुष, या तो पैरामैग्नेटिक होता है कोई मॉलिक्यूल, या डायामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि वो इनको खींचेगा अपनी ओर। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट कर लेगा। और डायामैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक लाइंस को धक्का देगा। आयुष समझ में आया? अब इस डायग्राम को हम दोबारा समझते हैं आराम से। सबसे पहले मुझे बताओ, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो आपको पता होगा ना, 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। 1s होगा, 2s होगा, 2p होगा, यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, हाँ या ना? बोलो, पास आएंगे नहीं आएंगे, ये 1s और 1s। कल जब हम पिछली क्लास की बात कर रहे थे, हमने वहाँ पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि भाई साहब जब वो पास आते हैं तो या तो बॉन्डिंग बनाएंगे और एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे। बॉन्डिंग नीचे होगा, एंटी बॉन्डिंग ऊपर होगा, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, ये हमने कल पढ़ा था। हाँ यार, नेचर डाया मैग्नेटिक यार, टू नहीं है, सॉरी। नेचर पैरा मैग्नेटिक आएगा। ठीक है,
तो यहाँ से अब देखो 1s मिलेगा, तो ये सिग्मा 1s, वो सिग्मा स्टार 1s। 2s मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये 2s बनाएंगे, सिग्मा स्टार 2। स्टार इसलिए लगा रहे हैं ताकि एंटी बॉन्डिंग को बता सकें। दोबारा बोलो। स्टार इसलिए लगाया क्योंकि पैरामैग्नेटिक का बॉन्ड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। पैरामैग्नेटिक, बोलो। पैरामैग्नेटिक तब देखते हैं जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो तो। पैरामैग्नेटिक कब देखते हैं बताओ? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। पैरामैग्नेटिक कब देखते हैं? जब आ गया। यहां से देखो, अब 3p ऑर्बिटल है तो तीन में से एक को तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानोगे, अब एक्स को मान लिया मैंने, तो यानी एक सिग्मा बनेगा। तो ये एक सिग्मा वाला बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। फिर यहां पर आपका क्या होगा? पी बाय, वहां भी पी बाय वो मिलेंगे तो पाई पी बाय पाई, पी बाय एंटी बॉन्डिंग। पी जेड, पी जेड, पी जेड बॉन्डिंग, पी जेड एंटी बॉन्डिंग। चलो लिखो। हाँ, 14 से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनाना है ये। फटाफट बनाओ इसको, फिर अगला मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जल्दी, अभी और समझ में आएगा ये। कॉपी दैट। अगला। अब यहाँ पर फॉर्मूला देखो, एन बी माइनस एन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करो। जिन जिन पे स्टार नहीं लग रहा वो सब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो, ये वाले दो 4, दो 6, दो 8 और दो 10। एंटी बॉन्डिंग स्टार में देखो, दो, दो 4, 5 और एक 6। तो 10 - 6 कर दिया ना। एक्साइटेशन नहीं होगा। वीबीटी ने डायामैग्नेटिक बोला था, हाँ यही तो कल बोला था अपन ने, ड्रॉबैक था वो। ऋषभ, यही तो ड्रॉबैक था कि वीबीटी डायामैग्नेटिक बोल रही थी बट एक्चुअली इट इज अ पैरामैग्नेटिक। तो ये पैरामैग्नेटिक प्रूव हो गया ना लल्ला। अरे कितने बच्चों को समझ में आया? अरे प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? अब आएगा एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ वही N2 होगा, यहाँ N होगा, यहाँ N होगा। ये 1s, ये 1s। क्या बनाएगा ये? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। 2s, 2s। ये क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2s। ये 2p। अब यहाँ कुछ चेंज आया है, ये आप वहीं पूछेंगे क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा अगले क्लास में। यहाँ चेंज किया हुआ देखो, अभी सिग्मा 2p थोड़ी देर पहले नीचे था, अभी ये ऊपर आ गया। अभी ये नीचे था, अभी ये ऊपर आ गया, तो यहाँ चेंज हो गया। ये क्यों हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन में?
बेटा उसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना O2 में, क्योंकि O2 में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दोनों बॉन्ड बना लेंगे, तो O2 में डायमैग्नेटिक हो जाएगा वो। देखो ऐसे होता है ऋषभ, ये ऐसे होता था, O2 ऐसे बनती है VBT से, तो उसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखो। कितने इलेक्ट्रॉन भरने? 14 भरो। दो, दो चार, दो छः, 8 9 10 11 12 14, खत्म हो गया। बॉन्ड ऑर्डर बताओ। हाफ NB माइनस NA, हाफ NB बताओ कितना है इसमें से। बी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने? दो, दो चार, दो छः और दो आठ। आठ माइनस करो कितना आएगा, सॉरी 10। 10 माइनस में काउंट करो कितना आ रहा है। एंटी बॉन्डिंग में दो और दो चार, तो कितना बचा? ये तीन। अब इसका नेचर बताओ। इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नेचर क्या बनेगा? डायामैग्नेटिक। नेचर क्या बन जाएगा? डाया। 10 आएगा ना बेटा, काउंट करें वापस। देव, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, और ये भी तो बॉन्डिंग ही है, 10। देव, 10 आया ना। अब जो सवाल आते हैं वो समझना है। अब सवाल कैसे कैसे पूछेगा पता है? कि O2, O2 प्लस। अच्छा एक बात और, ये कब लगेगा? व्हेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स। वो 14 तक का था, तो यहाँ पर आएगा ये O2। अच्छा लिखने का टाइम तो दो, सॉरी, माई मिस्टेक। नोट करो। किसी मॉलिक्यूल में आपको इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं और आपको बताना है कि किस में बनेगा। जैसे अभी अपन लिख रहे थे ना O2 प्लस, तो आपने देखा O2 प्लस में 15 इलेक्ट्रॉन है अभिनव, तो आप उस ऑक्सीजन जैसा बनाओगे। N2 आपने देखा 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप उसमें नाइट्रोजन जैसा बनाओगे। समझ में आया बेटा? नाइट्रोजन जैसा मतलब ऐसा डायग्राम। हाँ, डायग्राम ऐसा, इसका मतलब डायग्राम। नाइट्रोजन जैसा डायग्राम, हाँ, लिखने का टाइम देते हैं वहाँ पे भी। जी शिवेंद्र। जी भूमि। O2 और N2 का ही बनाते हैं, अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे ना, सवाल तो अपने आप समझ में जाए। जी डायग्राम में सिर्फ ये पोजीशन याद रखनी है आपको, कि भाई O2 में ऐसा वाला था और N2 में चेंज हो गया ये। जी बिल्कुल निश्चित। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, मुझे लगता नहीं आपको क्लासेस की भी ज़रूरत है। यार सो इंटेलिजेंट यार, आपको तो सब आता है। आगे बढ़े।
आगे बढ़े। अब सवाल कैसे कैसे आएंगे देखो। वो कहेगा यार O2 प्लस O2 माइनस O2 प्लस, इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब जब बॉन्ड लेंथ निकालते हैं तो बॉन्ड लेंथ एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट होता है। बॉन्ड लेंथ हमेशा क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। वो ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन अब एक्सपेरिमेंट थोड़ी करने जाएंगे एग्जाम में। तो उसके लिए एक थियोरेटिकल फैक्ट होता है, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सब पता है क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे उतना अट्रैक्शन बढ़ता है, तो इसका मतलब उतना ही लेंथ कम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा बताओ? बॉन्ड लेंथ घटेगा। क्या बोले बताओ? बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। ये की पॉइंट आपको लगाना है बस। अब इन सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें देखना जरा। सबसे पहला सवाल है O2 प्लस टू में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14। तो आपसे एक सवाल पूछेगा यार कि उस O2 प्लस टू का डायग्राम किसकी तरह बनाऊं? O2 की तरह बनाऊं या नाइट्रोजन की तरह बनाऊं? बोलो। O2 की तरह बनाऊं या नाइट्रोजन? तो आंसर आपको लग रहा है नाइट्रोजन, लेकिन एक सवाल सुनो। किसी भी आयन का अपना कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। हमेशा सबसे पहले हम उसके एटम मॉलिक्यूल या एटम का बनाते हैं, फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा। आपने 11th में क्या पढ़ा था बताओ? आपने कहा सोडियम प्लस बनाओ, तो आपने Na1s2 2s2 2p6 3s1 लिखा, फिर एस में से निकाला। तो वापस नोट करके कॉपी में लिखना कि आयन का अपना कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, पहले उसके मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखाते हैं और फिर उसमें से बाहर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। दोबारा बोलो। मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल, समझ गए बात को? फिर आपका बनता है। तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन की तरह नहीं बनेंगे, सब ऑक्सीजन की तरह ही बनेंगे। अब इसमें आपको एक की पॉइंट बताने वाला हूं मैं, देखो। ये एंटी बॉन्डिंग होता है लास्ट। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ आपका हाफ Nb - Na कर लेना। हम्म। अब आप मैथमेटिक्स लगाओ। अगर इस फॉर्मूले में मैथ्स लगाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर हाफ Nb - N में कि 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन BMO, देन बॉन्ड ऑर्डर ऐसा नहीं लग रहा? इंक्रीज बाय 0.5। 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन ABMO, bond order decrease by 0.5. 1 इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन BMO, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज बाय 0.5। और 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन, सॉरी, डिक्रीज इन BMO, इंक्रीज बाय 0.5। मैथ्स लगा। 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ बढ़ाता हूँ तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ेगा। वहाँ पे देखो, अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ बढ़ाता हूँ तो माइनस हो रहा है, तो 0.5 से घटेगा। 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकाल लूँ तो 0.5 से
बढ़ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकालूं तो 0.5 से घट जाएगा। हाँ या ना? बोलो। हाँ या ना? क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि मैंने O2 का याद कर लिया, ये O2 में यहाँ पे था और O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 था। तो अगर O2 प्लस बनाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकलेगा, तो इसका मतलब इसका 0.5 बढ़ जाएगा। अगर मैं O2 माइनस बनाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एंटी बॉन्डिंग में, तो 0.5 से घट जाएगा, रेफरेंस 2 चलेगा। वहाँ O2 प्लस में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, 1 हो जाए। यहाँ 2 माइनस अंदर एंटर करेंगे एंटी बॉन्डिंग में तो और कम हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर मैं आप देखूँ तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा O2 माइनस 2, फिर O2 माइनस, फिर O2, फिर O2 प्लस और फिर O2 प्लस 2। ये ऑर्डर आया कि नहीं आया बताओ जल्दी। हाँ या ना? अरे ये ऑर्डर आया कि नहीं आया बताओ। एक झटके में आंसर निकाल दिया। हम्म। बेटा आदित्य, आपकी इच्छा है, आप जो चाहें करें, है ना? वैसे अपने नोट सफिशिएंट है अगर आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं तो। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो चाहें वो करें, ठीक है? इट्स योर चॉइस। ओके। बट कोशिश करो कि क्लास में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप उस पर भी ध्यान दें बेटा, है ना? 4 से कनेक्ट मत करना, मैंने जो की पॉइंट दिया उससे करना, क्योंकि ये सवाल तो हो जाएगा आगे अटक जाओगे लल्ला। बेटा आखिरी में से निकालते हैं ना आयुष, हमेशा हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं? आउटर शेल से। तो आउटर शेल तो एंटी बॉन्डिंग है। अगर आउटर शेल बॉन्डिंग होता, शायद आपने एरो गलत डायरेक्शन में लगा दिए। एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एंड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। बेटा सही लगाए हैं आई थिंक। आप चेक करो दोबारा। राजकुमार। ओहो। हाय राजू। हाय राजकुमार। ठीक है। क्लियर? अब आप इसका एक सवाल करके बताओ चलो। इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, N2 प्लस N2 और N2 प्लस 2, इनका बॉन्ड लेंथ निकालो। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा सुमित तो बॉन्ड लेंथ तो घटेगा ना। वहाँ देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका दिख रहा था वहाँ? O2 प्लस 2 का। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ आ गई। O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा आ गई। हाँ या ना? सुमित आपको क्या नहीं समझ में आया बताओ। 0.5 कम क्यों? यहाँ पुट करो ना, मैथ्स लगा लो ना, ऐसे मैथमेटिक्स। हमने जब कहा कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ा दिया, यहाँ जीरो कर दिया। तो सॉल्व करोगे इंटू 1 तो 0.5 ही तो आएगा। प्रणय 0.5 से ही तो चेंज आ रहा है। अगर मैं यहां पर बढ़ा दूं एंटी बॉन्डिंग में ऐसे, तो क्या बढ़ेगा? ये माइनस हाफ ही तो आया, 0.5 कम कम हो गया, माइनस हो रहा है तो। बेटा राजकुमार मैंने नहीं लगाए हैं गलत एरो, आप देखो तो सही बेटा प्लीज।
देखो इधर, अब मैं निकालता हूँ इसमें सबसे पहले। अगर आप इसको देखो, तो ये था। अब इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो N2 का नाइट्रोजन था, उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है। क्लियर? अब दिमाग लगाते हैं। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल रहा था? 3। N2 प्लस, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका N2 प्लस आ जाएगा, तो यानी कि 2। एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, आप ऐड करोगे तो बॉन्डिंग में थोड़ी जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी रख सकते हो आप बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में आप 3 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, तो यहाँ तो नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाएगा, अगर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। N2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकाल दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग से निकाल दोगे तो यहाँ पर तो एक कम हो जाएगा। N2 माइनस है, अब माइनस अगर करोगे तो क्या होगा? माइनस अगर करोगे तो क्या होगा? यार ये राजकुमार ने मुझे परेशान कर दिया यार। भाई लोग एक बार चेक कर लो यार, कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दो यार। ये तो इरिटेट ही कर दिया मेरे को इसने। इसने मेरे को इरिटेट कर दिया बिल्कुल। प्लीज़ चेक कर लो यार, क्या लिख दिया मैंने इसमें ऐसा गलत। प्लीज़ आप लोग छोड़ दो, सब बर्बाद है जो पढ़ रहे हैं हम, सब बर्बाद। भाई राजकुमार हमारा सबसे खतरनाक। चेक करो पहले आप सब लोग। अरे तेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सवाल करना लिख दिया होगा गलत, छोड़ो। उसको ये नहीं समझ में आ रहा मैथ्स का विद्यार्थी कि एक इलेक्ट्रॉन अगर हम बढ़ाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहां, तो बेटा यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा 0.5 से। अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में बढ़ जाए तो माइनस हो जाएगा ना, तो 0.5 से घट जाएगा, तो घट गया ना बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से। नीचे की तरफ एरो मतलब घट गया। एक इलेक्ट्रॉन अगर कम कर दें बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर भी तो कम होगा ना 0.5 से। एक इलेक्ट्रॉन अगर कम कर दें एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा ना 0.5 से। राजकुमार बेटा, अभी समझ में आया? राजकुमार, नहीं मैं आज, मैं फीडबैक खराब थोड़ी करूंगा मैं, नहीं तो अभी बोल देते सर वो बॉन्ड लेंथ वाले ऑर्डर में, सर आप गलत समझ रहे हो। बॉन्ड लेंथ वाले ऑर्डर में, ओके, ये वाला ऑर्डर है O2 - 2 का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है। O2 + 2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। O2 माइनस का 1.5 है, इसका 2.5 है। ये देखो जरा, चेक कर रहा हूँ ऊपर। बोलो। तो राजकुमार, अगर ऐसे कोई डाउट अटक जाए तो इस समझदारी इसे कहते हैं कि होल्ड पे रख दो, बाद में पूछ लो। कोई सवाल करा रहे हैं तो उसके बीच बीच में सिर्फ एक ही पेस्ट करते रहें, तो ये दैट इज रॉन्ग ना। कोई आया और तुम्हारे पिन चुबाता रहे, चुबाता ही 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 रहे, चुबाता ही। मैं कर रहा हूँ ना, तो कैसा लगेगा आपको बेटा? मैं कर लूंगा मैनेज। हम्म। आगे बढ़े। अब यहाँ देखो आप, N2 + 2 आगे, N2 माइनस लगो। N2 माइनस यहाँ पर आएगा एंटी बॉन्डिंग में, 0.5 फिर से क्या हो जाएगा? कम। ये N2 - 2 था यार, 2 बार आ गया ये, तो 2 हो जाएगा फिर ये। क्लियर? अब दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं लग रहा इन दोनों का तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा है, तो फिर आपके हिसाब से तो ऐसा आया होगा।
हम्म। N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा सुखप्रीत? एंटी बॉन्डिंग में। इसमें थोड़ी जाएगा, बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते ना। यहाँ जाएगा तो ये तो एंटी बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग में 0.5 कम हो जाएगा, तो 3 का N2 का था, तो N2 माइनस का कितना हो जाएगा? 2.5। शेल एक ही है बेटा, ये सब सेकंड शेल के ही हैं, सब सेकंड शेल के हैं ये, है ना। आयुष बेटा, आप क्या, आयुष तुम्हारा साबुन आज स्लो है क्या? आयुष, ये सब सेकंड शेल के हैं बेटा। आयुष, ये सब सेकंड पीरियड के हैं। आयुष, ये सब सेकंड ही चल रहा है, ये 2s2p 2s2p ये सब सेकंड है। दिखा, सेकंड शेल है बेटा। मैं कर रहा हूं ना, क्यों जबरदस्ती बच्चों को परेशान कर रहा है? हाँ? हम्म। तो ये आंसर कितने बच्चों के आ गया था? कोई अच्छा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करो ना, तो सर फूट जाता है सर ये, क्योंकि मैं कर रहा हूं ना यार। उदय कंट्रोल, देखो इधर। अब मैं आपको कुछ अच्छा समझाने वाला था, और अच्छे समझाने में इन्होंने दोनों कचरे कर दिए। ये आंसर गलत है, ये समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, ये गलत है। आप समझ रहे हो बात को? दिस इज रॉन्ग, ये समझाना चाह रहा था। अब ये रॉन्ग क्यों है वो समझो, कि व्हेन बॉन्ड ऑर्डर सेम, देन इफ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हायर देन बॉन्ड लेंथ हायर। यानी कि वो कह रहा है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड लेंथ भी सेम आएगी। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाए, तो उसे कैसे देखेंगे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाए तो कैसे देखेंगे? बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ जाए तो आपको देखना, जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा रिपल्शन करेगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। जिसके एंटी बॉन्डिंग में, दोबारा बोलो, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन करेगा, कि एंटी बॉन्डिंग में अपन ने पढ़ा था रिपल्शन होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो N2 प्लस और N2 माइनस में किसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है? दोबारा बोलो। यहाँ अगर अपन देखें तो N2 प्लस और N2 माइनस में किसके ज़्यादा है? N2 माइनस के ज़्यादा है, क्योंकि N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में यहाँ आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इसका मतलब N2 प्लस और N2 माइनस में अगर हमसे पूछा जाए, तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा बोलना है? N2 माइनस का। और फिर अगर मान लीजिए बोले तो N2 प्लस और N2 माइनस टू में, तो N2 माइनस टू का, क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा है। ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको मैं अलग से दे रहा हूँ इसी तरह का, देखें चेक करना। H2 प्लस और H2 माइनस, चलो करो। तब क्या करें बेटा? बहुत बैकलॉग है, तो विकास आप उसे दूर करने के लिए संडे टू संडे एक टाइम टेबल बना सकते हैं,
और उसमें अपना टाइम स्लॉट फिक्स करके करंट टॉपिक जो चल रहे हैं उनको अच्छे से कवर करो। ठीक है। इसका देखो, अब H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा। H2 का कैसे बनाएंगे? आप देखो, अगर H2 की बात करेंगे तो H2 का तो सिर्फ 1s ही होता है, तो यानी कि इसका तो यही ऑर्बिटल यूज होगा अभी तो ये 1s से सिग्मा 1s ये हो गया, और ये सिग्मा स्टार 1s हो गया। अब क्या करूँ, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें बताओ? 1s है, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन भर देंगे? दो। तो इसका मतलब H2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। यहाँ देखेंगे तो 0.5 आ गया, और माइनस करेंगे तो भी 0.5 आया। अब इसका भी 0.5 है, इसका भी 0.5 है, तो कहाँ ज़्यादा किस में होगा बताओ? वाह, H2 का। अगर आपसे बोले स्टेबिलिटी बताओ इनमें से किसकी ज़्यादा, तो क्या बोलोगे आप? स्टेबिलिटी H2 प्लस की, क्योंकि H2 में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है। ये आपके एनर्जी लेवल डायग्राम थे होमो। अब आएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। यार ये कहाँ से आ जाते हैं ऐसे नमूने, है ना, मतलब हद कर दिया यार नमूना कहना भी, मतलब नमूने की बेइज्जती हो गई। मतलब ये तो अब मैथ्स का स्टूडेंट अगर ऐसे बात करे तो मैं तो मतलब क्या करूं, मतलब सच बताओ। ये कितने इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे? H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं सब, है ना। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन थे, H2 में एक आ गया, तीन हो गए, तो यहाँ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो बॉन्डिंग में दो है, एंटी बॉन्डिंग में एक है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, तो यहाँ 0.5 आएगा। समर्थ देखें आप प्लीज। जी, पांच इसने भर दिया पूरा चैटिंग में। मैं कर रहा हूँ ना बात, मत कर यार, लास्ट के 10 मिनट बचे हैं। वाई आर यू, प्लीज फीडबैक, वाई आर यू खराबिंग माई फीडबैक? हाय समर्थ, हाउ आर यू? बेटा देखो, अपन क्या करेंगे, जैसे समर्थ कह रहा है कि H2 में तो सर 1.5 आएगा ना, आपने 0.5 कैसे लिख दिया? तो मैं बेटा समर्थ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भर दिए, हाँ या ना, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। इट्स ओके, इट्स ओके बेटा राजकुमार। तो यहाँ दो और यहाँ दो, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है ना बेटा। तो यहाँ पर आपका दो आ गया, एंटी बॉन्डिंग में एक आ गया, 2 - 1 कर दिया, तो 0.5 आया। समर्थ आप यस और नो बोलो बेटा। सिग्मा में तो बॉन्डिंग है, ये देखो ये वाला बॉन्डिंग होता है ना, सिग्मा 1s, और ये ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है। मतलब इसके बाद भी आप डाउट पूछ रहे हो तो यार वेरी गुड, आई हेड्स ऑफ, कि मतलब आप सोच कर आए हैं कि आज तो सर को निपटा देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आई एम ऑनर्ड। बहुत अच्छा फील आ रहा है मुझे, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया उतना बहुत अच्छे से आपने। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। थैंक यू समर्थ, थैंक यू वेरी मच। आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आगे बढ़े। हम्म। हेट्रोन्यूक्लियर एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है जरा देखना। हेट्रोन्यूक्लियर में सबसे पहले तो अपना खुद का कोई एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं होता। क्या वाला, जल्दी बताओ? हेट्रो न्यूक्लियर का अपना कोई एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं होता है। दोबारा बोलो। लेकिन फिर भी उनका बॉन्ड ऑर्डर
और मैग्नेटिक बिहेवियर पाने के लिए, दोबारा बोलो, उनका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर प्राप्त करने के लिए हम उनका एनर्जी लेवल डायग्राम किसकी तरह बना लेते हैं, होमो की तरह। अब होमो मतलब होता है सेम एटम से मिलकर बना मॉलिक्यूल, जैसे O2 N2, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, O2 N2। तो ये हीटर हो गया जैसे। अब जब हम बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है और नाइट्रोजन होता है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बताओ, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसका 1s थोड़ा दूर होता है, ऑक्सीजन का 1s थोड़ा पास होता है। तो ये 1s, ये 1s। अब ये दूर दूर होंगे इसलिए आपस में कोई ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे, नॉन बॉन्डिंग। दूर दूर होंगे तो ये आपस में कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नॉन बॉन्डिंग। अब जैसे जैसे आप पता है पास जाते हैं तो डिफरेंस कम होता जाता है, तो ये आपस में वही सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पी में। अब आपके यहाँ चैलेंज आ गया क्योंकि एनओ आ गया हेट्रो, तो अब किसकी तरह बनाओ, नाइट्रोजन की तरह बनाओ या ऑक्सीजन की तरह। तो आपने काउंट किया कि एनओ में 15 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन की तरह 15 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीजन की तरह बनेगा। अब आप किस एनओ में इलेक्ट्रॉन भरो, 15, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब आपका फॉर्मूला क्या था बताओ, इसमें बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो नॉन बॉन्डिंग के हम काउंट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दोबारा बोलो। अच्छा एक बात बताइए, नॉन बॉन्डिंग बना क्यों, उसका रीज़न समझाता हूँ मैं वापस से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ज़्यादा, तो उसका 1s नीचे है, इसका 1s ऊपर है। तो इसमें देखो आप जब ये आपस में जाएंगे तो मिलेंगे नहीं ना, क्योंकि गैप है, मिलेंगे नहीं, इसीलिए क्या हो रहे थे, नॉन बॉन्डिंग। अब दिमाग की बत्ती जलाते हैं, बॉन्डिंग में कितने हैं, दो, दो चार, दो छः, दो आठ। एंटी बॉन्डिंग में कितना है, दो, ये वाले एक, वो तीन, क्या होगा ये, हाफ, 8 - 3, 5, यानी कि 2.5। तो इसका बॉन्ड 2.5, नेचर तो आपको पता ही, डायामैग्नेटिक। लेकिन हमने अभी क्या बोला, हमने बोला कि हिट्रो का एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं होता, इसलिए हम होमो की तरह अज्यूम करते हैं। क्या बोला हमने बताओ, होमो की तरह एज्यूम करते हैं। तो ये तो एजम्पशन है, इसलिए इसको एक फैक्ट से मैच करवाना पड़ता है, और वो होता है बॉन्ड लेंथ। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका था 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 से कितना होगा, 3। तो अब दिमाग की बत्ती जलाओ, 2.5 से 3 आ गया। अब क्या करें बताओ, बॉन्ड लेंथ से मेजर कर लें। क्या ये सही आ रही है क्या, बॉन्ड लेंथ देखो, इट शुड बी पैरा, मैंने पैरा ही तो लिखा है, ओ सॉरी, पैरा मैग्नेटिक है, सॉरी, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना इसमें। हम्म। तो ये एनओ से एनओ प्लस, फैक्ट मैच हो गया, फैक्ट मैच हो गया, इसका मतलब ये एक्सेप्टेड। ऑर्डर रॉन्ग है, कौन सा ऑर्डर बताया मैंने, देखो बॉन्ड लेंथ 1.110 है, उधर गई तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई ना भाई, उधर गई तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। हम्म। अरे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटता है ना। अब इनके बताओ बॉन्ड ऑर्डर, चलो वापस से बताओ, इसका एनओ, एनओ प्लस, एनओ माइनस, एनओ -2,
और NO+2। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। बेटा नॉन बॉन्डिंग को नहीं लेते ना फॉर्मूले में। फॉर्मूले में नॉन बॉन्डिंग नहीं लेते, तो ये दो छोड़ दिए ना अपन ने। याद है? 8 क्यों आया? क्योंकि ये छोड़ दिए। तो बॉन्डिंग काउंट करो, दो, दो चार, दो छः, और दो आठ। एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो, दो और एक वो वाला, तीन। 11th क्लास के लिए पार्ट बी वाला करना है बेटा, फॉर 11th क्लास पार्ट बी। ये वाला सवाल करो बॉन्ड लेंथ का। NO, NO+, NO-, NO-2, NO+2। बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, तो मैंने लिखी है एजम्पशन को फैक्ट को मैच कराने के लिए। जी करो, सवाल करो। आप ही कर दीजिए, बहुत थक गए हैं सर। वाह सुजल, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। सर मैं बेगिंग कर रहा हूँ देव कि मैं रोज क्लास में बताता हूँ। देव जिसका रोल नंबर है यहाँ पर, मैं बैक कर रहा हूँ आपसे। 44531। देव, मैंने कहा था कि ये सब कोर्स करने के बाद हम कर लेंगे। मैं आपसे बेगिंग कर रहा हूँ। आई एम बेगिंग यू देव, क्योंकि आपने क्या करा, इतना सब कुछ पढ़ाया वो तो जीरो ही कर दिया है। देव, थैंक यू वेरी मच फॉर देव। देव, थैंक यू। आगे बढ़े। मैंने इसीलिए रोल नंबर बोला उसका नीचे लिखा हुआ, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई कहेगा कि मैं नहीं हूं। हम्म। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा। S2 अगर पूछे तो हमेशा O2 की तरह देखो। एक बात याद रखना, कभी भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके नीचे वाले को फॉलो करना है। जैसे S2 पूछे तो O2 की तरह बनाना, फास्फोरस का पूछे तो N2 की तरह बनाना। ठीक है बेटा समर्थ? ऑक्सीजन का लेना है। तो इसका सबसे पहले देखो बॉन्ड ऑर्डर बताओ NO का। अब NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है देखो। अब NO+ बना रहे हो आप, तो 3 हो जाएगा क्योंकि यहां से निकलेगा। NO- होगा तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो इसका कम होकर के 2 हो जाएगा। NO-2 है तो यहाँ जाएगा टोटल, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, 1.5 हो जाएगा। NO+2 होगा तो यहाँ से बाहर निकलेगा एक, तो वहां से एक बाहर निकलेगा तो क्या होगा। NO+2 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो 0.5 बढ़ेगा, और यहाँ से वापस निकला तो 0.5 फिर घट गया, 2.5। अब देखो सबसे बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। तो NO-2 का सबसे कम। फिर अगर हम बात करें तो NO-, फिर अब बात करें इन दोनों में, तो इन दोनों में एंटी बॉन्डिंग में किस में NO में ज़्यादा है, तो फिर NO+2 आएगा। कितने बच्चों का आ गया ये? और सबसे बाद में NO+ आएगा। 3.5 कभी नहीं हो सकता बॉन्ड बेटा, सुमित गलत निकाल रहे हो आप। 3.5 नहीं है बेटा। क्या बोला? 3.5 नहीं है। क्या बोला? 3.5 नहीं है भाई। हम्म। आई होप आपको आ गया होगा, घर जाके समझ करना। ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछना। प्रीवियस स्लाइड में रॉन्ग है। कौन सा स्लाइड में रॉन्ग है भाई, देखो चेक करो। प्रीवियस स्लाइड में कुछ रॉन्ग है क्या? +2 है तो 1 एडेड, नहीं नहीं नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो वहां से निकला ना।
इसके सही निकाले क्या मैंने? बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, इसके बॉन्ड ऑर्डर सही निकाले क्या मैंने? 3.5 नहीं होगा ना, दो प्लस है ना, तो एक तो एंटी बॉन्डिंग से निकला ना, एंटी बॉन्डिंग से निकलता है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो 2.5 से बढ़ के 3 हो जाएगा। लेकिन दूसरा तो फिर फिर वहां से निकला बॉन्डिंग से, तो यानी वो फिर घट जाएगा। आप दोनों के रूल को नहीं समझे, एक निकला है एंटी बॉन्डिंग से तो बढ़ा, और एक निकला है बॉन्डिंग से तो घटा, तो जो है वही रह गया ना फिर 2.5। बाकी नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे।